राष्ट्र के लेल एकटा बहुत पैघ क्षति भेल अछि, कियाक तऽ हीरा मोती जेवरात पैसा सब किछु आदमी फिर से दोहरा के जे छै से हुनका पास चलि अबै छै, लेकिन जे व्यक्तित्व, जे विद्वान, जिनका पास में हरेक किछु के जे शिक्षा रहै छनि, जे कला रहै छै, ओ व्यक्ति यदि जे दुनिया से चलि जाइ छै तऽ दोबारा जे छै से नहि अबै छै। बात करब जे आई सबसे बड़का एकटा एहि क्षेत्र के लेल मात्र नहीं, ई राष्ट्र एकटा जे छै से बहुत मर्माहित दुखद अवस्था में अछि, कियाक तऽ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र विमल के निधन भ चुकल अछि। राति में 12:45 में हुनकर निधन भेलनि। 5 बजे वो अस्पताल अचानक हुनका किछु अपना समस्या बुझलन, वो अस्पताल गेलखिन और अस्पताल में गेला के बाद में कतेक नीक से सब संगे बातचीत करे, डॉक्टर सब किछु नॉर्मल से बात कहलखिन। ओकर बाद जे छै से अपने हाथ से वो दलिया सेहो खेलखिन, लेकिन तेकर बाद अचानक रात निकाली अवस्था में उनकर तबियत में किछु समस्या, जे 11 बजे के बाद जे छै से समस्या भेलन और उस समस्या के कारण जे छै से हुनका 12:45 में सांस हुनकर छूटि गेलन। अखन ओहि के लऽ कऽ पूरे राष्ट्र, पूरे नेपाली अखन दुखद अवस्था में अछि। खास कऽ कऽ ई क्षेत्र एकटा अभिभावक विहीन भऽ चुकल अछि। हुनकर जतेक ई समाज के योगदान के बात करी वो बहुत कम अछि। यदि शब्द में बाजी तो बहुत कम पड़ि जेतै, कियाक तऽ हुनकर जते व्याख्या करबै तऽ एकटा कहै छै आदमी रामायण के एतेक मोट किताब होइ छै, हुनका जीवनी के बारे में अगर बात करबै तऽ एकटा वास्तव में जे छै से रामायण गीता जकाँ जे छै से हुनकर किताब जे छै से लिखाल जा सकैए। ई 4 दशक धरि प्रधानाध्यापक केनिहार डॉक्टर विमल अपन प्रज्ञा आ प्रभाव सृजना आ समीक्षान शालीन आ भद्र व्यक्तित्व आ साहित्यक गुरु के रूप में जनकपुर परिसर में समृद्धि रहथिन। गीत, गजल, कविता, कथा, नाटक, टेली सीरियल, उपन्यास, समालोचन, बाल साहित्य में कलम चौनिया डॉक्टर विमल कुशल संपादक, अनुवाद जे छलखिन। लेकिन आई हुनकर जे छै से निधन से पूरे अखन ई जनकपुरे नहीं, ई पूरे अखन ई क्षेत्रे जे छै से बहुत एकटा दुखद घड़ी में हरेक किछ के जानकार छलखिन। एकटा शिक्षा क्षेत्र से हुनकर जे छै से राराबसँ शुरुआती भेल। हरेक कहबै तऽ नेपाली, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मैथिली के साहित्यकार छलखिन। सब भाषा हुनका लग में जे छै से किछु हम उर्दू के मात्र कहलहुँ जे उर्दू में सेहो जानै छलखिन, लेकिन ई 3टा भाषा के प्रखट जे विद्वान छलखिन। आई ओ हमरा अहाँ के बीच में नहीं रहल अछि। अखन हुनकर जे छै से पार्थिव शरीर हुनका अखन राखल गेल छै। हुनका देखऽ के लेल अखन भोरे से आदमी सब ओइठन जतेक हुनकर शुभचिंतक, जतेक के गुरु श्रेय हुनका मानल जाइ छलैया, हुनका अखन देखबाक लेल जे छै से ओइठम आबि रहल छथिन। 3 बजे हुनका जनक चौक पर लऽ जेबाक बात छै। हुनका अखन प्रदेश सरकार, अखन स्थानीय सरकार के जागरूकता छन। प्रदेश सरकार अखन केंद्र सरकार संगे हुनका समन्वय भऽ रहल अछि। हुनका जे छै से राजकीय सम्मान हुनका भेटबाक चाही, ओहि के लऽ कऽ अखन जे छै से बात भऽ रहल अछि। आ एकदम हुनकर जे धूमधाम से अखन जे हुनकर जे अंतिम पार्थिव शरीर के जे विदाई के जे छै से तैयारी भऽ रहल अछि। आ खास कऽ कऽ हम सब ओहिठाम जे साहित्यकार हुनका संगे जे विशेष बातचीत केने, हुनका जानऽ वाला व्यक्तित्व सब संगे हम सब बातचीत केने छी। की कहि रहल छथिन से हुनकर बात अपने सबके समक्ष रखै छी, जे अखन एकटा बहुत ई दुखद ई अवस्था अछि, लेकिन तो भी जे आदमी सब बाजै के अवस्था में नहीं छथि, लेकिन बाजै छथिन। विमल माने शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में है के माने भेगे के क्षेत्र के नेपाले के है के बहुत बड़का विद्वान छलखिन। हमरा लगे जे एकटा हुनका सब पैघ विद्वान एहि क्षेत्र में है कि नहीं है के हुनका नेपाली भाषा में, मैथिली में, अथी में है कि अंग्रेजी में, उर्दू में,
हिंदी में एहि सब भाषा के हुनका पूरा एकदम दखल छल यहाँ के हालांकि कि एहि के माने अपूर्णीय क्षति भेल छै एहि क्षेत्र में यहाँ के मैथिली विकास के कोष के संस्थापक अध्यक्ष यहाँ के छलखिन आ हिनका सब जे यहाँ के क्षेत्र में यहाँ के मैथिली विकास कोष में सेहो लगाइत यहाँ के जे क्षेत्र में जे संस्था छै चाहे अन्य संस्था सब छै यहाँ के तऽ हिनकर जे योगदान छलै बहुत बेसी छलै यहाँ के जकरा माने एकदम कम भाषा में नहीं कहल जा सकैए यहाँ के कम एक सीमित शब्द में नहीं कहल जा सकैए हिनका निधन से बहुत बड़का एक क्षति भेल छै आ हम सब चाहबै यहाँ के मैथिली विकास कोष लगाइत एहिमे हम सब पूरा प्रयास में लागल छी जे विमल सर के यहाँ के राजकीय सम्मान के साथ यहाँ के हिनका पूरा विदा करी केंद्र सरकार से सेहो पूरा बातचीत हो रहा है प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आ शिक्षा मंत्री से अभी गपशप भेल ओहो सब पूरा तैयार छथिन आ जनकपुर धाम उप महानगर के मेयर साहब सेहो हुनका यहाँ के माने एक राजकीय सम्मान के साथ नपलका अपन एक सम्मान के साथ विदा करे में हमरा लागल छै यहाँ के हमरा लगे कि उनका जतेक एहि क्षेत्र के एक महापुरुष छथिन यहाँ के साहित्यिक क्षेत्र के उनका संपूर्ण नागरिक समाज यहाँ के आई अंतिम विदा के रूप में एतऽ से अहाँ के 3 बजे विदा हेतै उनका पार्थिव शरीर 3:30 बजे जनक चौक में रखल जेतै हम संपूर्ण लोगन से आग्रह करबै जे 3:30 बजे जनक चौक में आबि कऽ उनका पार्थिव शरीर पर हम माल्यार्पण करी हिनका अंतिम श्रद्धांजलि दिए आगे संपूर्ण लोगन से हमारा आग्रह विमल भनेको जनकपुर को साहित्य जगत को अभिभावक गुरु एउटै व्यक्ति जुन व्यक्ति मैथिली नेपाली हिंदी अंग्रेजी थोड़ बहुत उर्दू भाषा का वर्तनीदेखि भाषा विज्ञानसम्मका कुरा एक संग बुझाउन सक्ने सम्झाउन सक्ने जिज्ञासा शांत गर्न सक्ने यी चारैबाटै साहित्यको बारेमा राम्ररी विश्लेषण गर्न सक्ने र बुझाउन सक्ने अर्को शब्दमा भन्नु भने डाक्टर विमल भनेको समकालीन जनकपुरका साहित्य जगतका चाहिँ अभिभावक गुरु हुनुहुन्छ। जनकपुरमा 3वटा गुरुकुल अहिलेसम्म चाहिँ चर्चामा छ। सबभन्दा पहिला जीवकान्तजीको गुरुकुल 70 को दशकमा थियो। त्यसपछि 70 पछि डाक्टर धेन यहाँको गुरुकुलको नेतृत्व गर्नुभयो र डाक्टर धेन 90 को दशकमा उहाँको स्वर्गवास भएपछि अहिले जनकपुरको साहित्यलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने डाक्टर विमल हुनुहुन्थ्यो। अब हामीलाई के समस्या भएको छ भने कुनै पनि जिज्ञासा कहाँ गएर शान्त गर्ने कसले हामीलाई बुझाइदिने यहाँका साहित्य जगत अभिभावक विहीन भयो भन्दा आदरणीय गुरु डॉक्टर राजेन्द्र विमल सर एक बड़का क्षति हमरा क्षति पूर्ण रूप में मैथिली साहित्य में हमरा ख्याल से अब जगह पूर्ति करऽ के अवस्था हम दूर दूर तक नहीं देखे ई क्षति है। दोसर बात एक कि जे मात्र अपना परिवेश में और अपना मैथिली संसार में मात्र नहीं देख ई समग्र नेपाल के क्षति हमरा बुझाइए। किया तो जे स्थान ई नेपाल में स्थापित केने छलै है अपन साहित्यिक क्षेत्र में एखन तक मैथिली भाषी के कोनो लोक समग्र देश में अपन स्थान स्थापित करऽ में हिनका एते सफल नहीं छलैथ है। ताहि दुआरे हमरा बुझाइए ई मैथिली क्षेत्र और संपूर्ण नेपाले के लेल एकटा अपूर्णीय क्षति भेल। केहन छलखिन राजेन्द्र डॉक्टर विमल स्वभाव? बहुत नीक स्वभाव, बहुत बढ़िया छलैए। ओकरा बारे में कहनाइ बहुत कम है मगर बहुत नीक व्यक्ति छलैए। ककरो सर समाज दुनिया दीवाना खुद पर चले तो सदैव तैयार रहे। पहले तो कुलदीप डॉक्टर साहब लगल गेलखिन, तकर बाद नानाजी अहि दने मामा कहलखिन चलू घरे चले 3 बजे रहे तब 3 बजे तकर बाद चाय के टाइम आके भऽ गेल चाय पी लिया तकर बाद चलत तो नानाजी अहि ठमन जस्ट अहि ठमन रोकने रहलखिन गाड़ी कि तोरा सबके जाय के तो जो चाय पी आब हम घर में नहीं जेबै से हम आप डायरेक्ट हॉस्पिटल लऽ चल। तकर बाद हम सब हॉस्पिटल लऽ गेलिए कहल ठीक है यहाँ नहीं चाय पियब तो हमहूँ सब नहीं चाय पियब चलो हॉस्पिटल में जाके भरना के सब किछु आराम रहे पूरा कंडीशन में रहे सब किछु नाना का अवस्था पूरा ठीक ठाक। तकर बाद रात के करीब 12 बजे रहे तकर बाद हम पानी पिए लगे बाहर में
पानी पी के अभी से मामी ललिता लाभ मामी कल के नाना जी के बहुत अवस्था खराब है लालू वहाँ के खोज रहा है नाना जाकर तो चल गए तो हम गेली नाना जी के तो नाना हमारा कल के डायरेक्ट नाती आप हम नहीं रहो हाँ हम आप समय में पी गए से हम जाए अब हाँ केस में ये ऑक्सीजन सब लगेले रहते वो सब पूरा निकाल के हाँ कल ये सब अपने हाथ से ये सब नहीं नाटक नहीं कर ये सब भ गए अब हमारे समय पी गए हम आप जाए हम सब बहुत भावुक भ गए तक बाद हमें गोद में रहथिन हाँ तक बाद वही पुरान 15 आदमी से घर के उनका जो पसंद करे जो सब आदमी छथिन सबसे बात केलखिन सबके कहलखिन कि यहाँ से घर जाओ आगू नहीं कोई आदमी 2-3 आदमी एतऽ रहू और पालो पालो को सुतू आ सबके टाइम अपने से तोड़ देलखिन एते बजे अहाँ आयब एते बजे अहाँ आयब हमरा देखऽ के लेल फेर आगे काल्हिओ तऽ हमरा देखऽ पड़तै से कहलखिन। अचानक डॉक्टर एलखिन हुनका देखऽ के लेल राउंड में देखऽ केलाके बादमे हुनका से बातचीत भेलै ओकर बाद जे राउंड के बाद हुनकर जे छै ने से अचानक देखली मन पल्स घटि रहल छै ऑक्सीजन लेवल घटि रहल छै शायद हम जे घबरा गेलखिन कि डॉक्टर जे कहलखिन हुनका चेस्टमे कनि इन्फेक्शन देखा पड़ि रहल छै हुनका तऽ हार्टके प्रॉब्लम सेहो छलै तऽ अचानक हम देखल कि घटि रहल छै तऽ प्रॉब्लम कहि देबै अचानक हमरा बजेलखिन हमरा ओहि छलै अस्पताल में छलै अस्पताल एकटा डॉक्टर कहि देलखिन एहन किछु प्रॉब्लम है तऽ हमरा कहै छथिन सर्च कऽ के देखू की प्रॉब्लम है देखऽ फेर हुनका सुनलिए किछु किछु बतेली किछु किछु नहि ताकि चिंता नहीं हुए और लास्ट में अचानक बोली हुनका पूछे हमरा देख जनकपुर कते माने जनकपुर हमरा कते सब लोग हमरा एते करे हजारों बेटा है हजारों पोता है तो हाँ हमरा नहीं पीछा सब निश्चिंत रह अंतिम बात यह है कि एते धियापुता सब हमरा सब कोई के कहथिन सब कोई अपना सब कोई के दिए हमरा किछु नहीं होगा जब सबसे ना मालूम है सबके धन्यवाद देथिन कि हम आप ठीक बोल रहे डॉक्टर कुलदीपन जी किछु तते धन्यवाद देथिन कि बस अहाँ के कारण हमर लाइफ सेव भेल सब कोई हॉस्पिटल में बहुत नीक बात के कामेश्वर महाशय के बहुत धन्यवाद देथिन हाँ हमारे कते धियापुता है हमरा ये हमारे जीवन के कमाई है ये बदलाव बच्चा सब किताब लिखल तखनो कहथिन से हम किताब लिखब एकटा स्टार्टो केने छथिन तो पूर्ण रूप से कहबै तो एकटा मात्र क्षेत्र के नहीं पूरे राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चिनाव वाला छलखिन हुनकर जे अंत्येष्टि छै ओ कोन हिसाब से अहाँ सब देखऽ चाहि रहल छी। सबसे पहले तो हम सब बहुत अपने आप के भाग्यशाली महसूस कर रहा छी कि हम सब मिलकर पुत्रवधू छी हम बेटा छथिन जे नागरिक समाज और जे राष्ट्र ई प्रदेश बाबूजी के जे सम्मान स्नेह ममता माया उनका प्रति के आदर देती ओहि अनुसार से जे सब कोई के निर्णय है से है परिवार के निर्णय पूरा देश के प्रेम केलखिन सब देशो उनका प्रेम कर रहल छै अभिभावक छलखिन साहित्यिक क्षेत्र के अभिभावक छलखिन सब गोटा जानै छी कहक बात बेसी व्याख्या हमरे मुँह से हमरे जेठ आगे के संबंध में जो व्याख्या करी जो ओते उचित नहीं बुझाइए लेकिन सब गोटा जानै छी एहि बात के हम क्या दोहराउ अहाँ सब जेना तेना नहीं और मिथिला नेपाली एहन विज्ञान इतिहासकार हमरा सबके साहित्यकार संस्कृतिविद सेहो छथि अखन जनकपुर के जे गीत सब से हुनका शब्द सब जे विकसित छै आब हमरा सबके तऽ एकटा अभिभावक विभिन्न अखन भऽ गेल छै स्पेशली मतलब दुखी छी और हुनकर कदर एहि साहित्य के क्षेत्र में केना कऽ पूर्ति होतै जनकपुर से बुझनाइ भविष्य तक कोई भऽ जाइ छै लेकिन अखन के तुरंत के अवस्था में हम सब स्तब्ध छी और उनका राजकीय सम्मान भेटै प्रदेश सरकार से सेहो हम आग्रह करै छी जनकपुर धाम नगरपालिका आई 3:30 बजे एहिठाम से प्रोग्राम भऽ रहल छै विदा करऽ के लिए जनक चौक पर नागरिक अभिनंदन के लेल जनकपुर महानगरपालिका के व्यवस्था करै छी सबके साथ रख करै छी प्रशासन महात्मा अपन सरकार के नागरिक समाज सब गोटे आके अंतिम विदाई करी और अपनीय छथि स्तब्ध छी की बाजू से मिथिला मैथिली मात्र होइन नेपालको एउटा उद्भट विद्वान हुनुहुन्थ्यो र उहाँको साहित्य सृजन संस्कार
ले हामीहरू यहाँ पुष्पित पल्लवित भएका छौँ। हामीलाई लाग्छ हामी अभिभावकविहीन भएका छौँ। जनकपुर अभिभावकविहीन भएको छ, किनभने कुनै पनि शङ्का कुनै पनि विषयमा कसैलाई कुनै समस्या आयो भने एक मात्र नाउँ थियो, त्यो थियो विमल सरको नाउँ। विमल सर कहाँ एकदम सहज रूपमा पुग्थ्यो सबैजना र उहाँले सहजतापूर्वक सबैलाई एकदम भनौँ न हृदयले जस्तो के लाग्थ्यो भने हाम्रो वास्तविक आफ्नै घर जस्तो लाग्थ्यो। यो यस्तो ठाउँ विमल सरको घर गुरुद्वारा भनौँ न, यस्तो गुरुद्वारा हामीहरूको लागि यो थियो र अहिले जस्तो लागिरहेछ हामी सबै अहिले शोकमग्न भएका छौँ र अभिभावकविहीन भएका छौँ जस्तो लागिरहेछ। अब उहाँको मरणोपरान्त यहाँ डिस्कसनहरू चलि नै रहेछ। हामीले नागरिक अभिनन्दन गर्ने हो र सँगसँगै विभिन्न संस्था मिथिला नाट्य कला परिषद, मैत्री विकास कोष लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि उहाँको अतुलनीय योगदान छ। मिथिला नाट्य कला परिषदको त उहाँ सल्लाहकारै भएर र हामीले मिनापको उद्घाटन पनि उहाँबाटै गराएका थियौँ। तर एउटा नागरिकको हिसाबले पनि भनौँ न उहाँको योगदानलाई र कुनै नागरिकले यहाँको जनकपुरले र मिथिला क्षेत्रले त कदापि बिर्सन सक्दैन जस्तो हामीलाई लागिरहेछ। अब यसको पूर्ति कसरी गर्ने हो यो आगामी दिनमा देखा जाला र वास्तवमा अब हामीलाई लागिरहेछ दूर दूरसम्म कुनै सम्भावना नजर आइरहेको छैन कि हामीले अब कसरी अब साहित्यिक संस्कारलाई बसाउने जुन परम्परा उहाँले बसाल्नु भएको थियो त्यसलाई कसरी अगाडि आगामी दिनमा कसले यसलाई थाम्ला जस्तो हामीलाई चाहिँ लागिरहेछ। तैना हम सब मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष संगे बातचीत केलहुँ। क्या तो मैथिली विकास कोष के संस्थापक अध्यक्ष छलखिन डॉक्टर राजेंद्र विमल। तैना ओहिठाम जे साहित्यकार सब छलखिन हुनका सब संगे हम सब बातचीत केलहुँ। सबके अखन भावुक जे छै से मन भऽ चुकल अछि, आँखि भरल नोर अछि। क्या तऽ ई एकटा क्षेत्र कही तऽ मध्य प्रदेश सबसँ जे एकटा साहित्यकार जे एकटा एहन व्यक्तित्व जे श्रेष्ठके आइ घुमा चुकलखिन। आगा आब एहन पीढ़ी के आयत के हुनकर जे छै से ठाममे आयत से आदमी सबके कल्पना अछि। किएक तऽ आदमी हुनका लगमे घंटों घंटा बैस कऽ जे छै से ई साहित्यके विषयमे एहिठाम कविके विषयमे बात करै छलखिन। अखनो हुनका ई नहि छलनि जे हम एतेक जल्दी जे छै से हिनका एहि व्यक्ति सबके छोड़ि कऽ जे छै से हम जायब। किएक तऽ अखनो किताब लिखऽके बात करै छलखिन। जे हुनकर पुतौह सुनबे केलहुँ जे छथिन ललिता लाभ कर्ण और छोट बेटा विभास लाल कर्ण संगे हमसब बातचीत केलहुँ। केना हुनकर तबियत खराब भेलनि, केना अस्पताल गेलखिन। जाहो बेर देखल जे छलखिन जे ओ एकदम रिष्ट पुष्ट छलखिन। अचानक रात में जे 11 बजे के बाद विशेष तबियत खराब भेलन, लेकिन अस्पताले में जैसे हुनकर अंतिम सांस रुकि गेलन। ओ 79 वर्ष के उमेर में जैसे से हुनकर निधन भेलन है। ओहि के लऽ कऽ अखन पूरे क्षेत्र लगायत ई जे राष्ट्र जैसे से अखन बहुत बड़का एकटा क्षति बिहुरलथि है। अखन बहुत एकटा दुखद अवस्था अछि। आ हुनकर 3 बजे जनक चौक पर जे पार्थिव शरीर के लायल जात। एहिठाम सब गोटा के मांग छै राजकीय हुनकर जे से सम्मान होबऽ के चाही। अब अपने सबके हम सब अपडेट करबैत रहब। अखन के लेल विदा लेब। नमस्कार।